हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है सत्य। तो सत्य जो होता है, सत्य किसे कहते हैं। प्रकृति का सत्य है जल, जमीन और अग्नि। कहते हैं कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये सत्य हैं। आखिरी में इन्हीं तीनों, जो जल है, ज़मीन है और अग्नि है, इन्हीं से हमें मुक्ति मिलेगी। और ज़िंदगी का आखिरी सत्य जो है वो यही तीन चीज़ें हैं। तो सत्य को जो है कहते हैं कि जिस चीज़ से हमें मुक्ति मिलेगी, हमें उसे और भी ज़्यादा संभाल के, और भी ज़्यादा कहते हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से रखना चाहिए। कि क्योंकि कहते हैं ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी, अग्नि नहीं मिलेगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी, और जल ना मिला तो मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन इंसान है जो कहते हैं कि अग्नि से तो नहीं जीत पाया है, लेकिन उसने जो है ज़मीन और जल को बिल्कुल गंदा कर दिया। यानी जो ज़मीन के ऊपर जो कहते नहीं है कि बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। मतलब किसी भी इंसान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज़मीन में भी एक पावर है सब कुछ झेलने की। तो उस लिमिट को कहते हैं क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और कहते हैं कि उसके बाद हमारी जिम्मेदारी आती है बच्चों के ऊपर। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसे पालें कि उनको बाहर, जब कहते हैं कि समाज में जब वो निकलें तो उनके मन में इतनी दया हो, रिस्पेक्ट हो और दूसरों के लिए केयरफुल हो। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करो, हम पीछे खड़े हैं और हम देख लेंगे। तो इस तरह की परवरिश जो कहते हैं ना, ऐसी परवरिश नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे पाले हुए, बाहर जाके उनको ही दुनिया चलानी है। तो ऐसा ना हो कि किसी, कहते नहीं कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बदतमीज़ बनाया है। अब उसकी बदतमीज़ी की वजह से किसी का संस्कारी जो कहते हैं, जिन्होंने अपना बच्चा बहुत अच्छी तरह पाला है, कहते हैं उन बदतमीज़ बच्चों की वजह से दूसरे बच्चे की जान नहीं जाएगी, बल्कि उन माँ बाप की वजह से दूसरे बच्चे की जान चली जाएगी, जिन्होंने उन्हें परवरिश गलत दी है। तो कहते हैं कि धन, कहते नहीं धन, कहते ना लोग कहते हैं धन मिलेगा तो सब मिलेगा, तरक्की मिलेगी और रुतबा मिलेगा। इस झूठे रुतबे के चक्कर में आप क्या क्या खो देते हो, ये आपको कहते हैं महसूस भी नहीं होगा। कि हद से ज़्यादा, या तो आप कहते हैं कि उस चीज़ को समझिए कि हाँ, कहते हैं कि भगवान अगर हमें धन देता है ना, तो शायद हमारे बहुत अच्छे कर्म होते हैं कि हमें उस लायक बनाते हैं कि हम काफ़ी लोगों को संभाल सकें। क्योंकि भगवान इतनी बड़ी दुनिया में सबके ऊपर नज़र नहीं रख सकता है, इसलिए भगवान ने कुछ किस्मत वाले, कुछ कहते हैं कि लोगों को संपन्न किया है, ये सोच के कि कहते हैं कि थोड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे इंसान भी निभाएंगे, है ना। कोई किसी कहते हैं धन होगा तो शायद किसी को खाना खिलाएं, या किसी की मदद करें, या कहते हैं किसी की बीमारी में सहयोग करें। तो ईश्वर ने किस्मत जो दी थी इंसान को, वो इसलिए दी थी कि शायद इंसान के काम आ सके। लेकिन यहाँ पे कहते नहीं, इंसान की बात ही उल्टी हो गई कि जिसकी किस्मत तेज निकली उसने तो अपने आप को, कहते नहीं है कि
इतना महान समझ लिया कि उसे लगता है कि अब मेरे अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं मेरे बराबर। तो ऐसी मानसिकता जो कहते हैं रखते हैं लोग, कहते नहीं, अगर माया आई है तो कहते हैं कि अ, हमारे मन की जो दशा है वो और अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं उसमें जलन, या कहते हैं कि घमंड नहीं आना चाहिए। और लेकिन माया आते ही इंसान ये भूल जाता है। तो हमेशा ना माया को एक कहते नहीं है कि जीवन चलाने के लिए है, जीवन पे राज नहीं करने के लिए माया होती है। कि आपने किसी को बंदी बना लिया या आपने किसी को बंदिश में रख लिया, अब वो इंसान मेरी बात माने या मेरे कहने पे चले, ऐसा नहीं होता है। देखिए, बात तो सिर्फ इंसान भगवान की ही मानेगा, क्योंकि बनाने वाला भगवान है। आप सिर्फ भगवान के बनाए हुए धन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से ले आए हैं, पैदा होते ही आपके साथ कहते हैं धन की या नोटों की गड्डी भी साथ में आई थी, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ आके ही आपको मिला ना। तो ऐसी माया पे इतना अहंकार क्यों? और कहते हैं किसी को दबाव में भी नहीं रखना चाहिए, दबाव में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो इसे बनाने वाला भी भगवान ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम पे भगवान नज़र रख रहा है तो इस पे नहीं रख रहा होगा। भगवान दोनों पे बराबर। कहते नहीं, हम अपने बच्चे जब किसी के 4 भी बच्चे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर बच्चे पे नज़र नहीं रखते हैं या ताकतवर बच्चे पे नज़र नहीं। हमारी माँ बाप की नज़र सब पे बराबर होती है। तो कहते हैं भगवान की बनाई हुई दुनिया है, भगवान चला रहा है, हम तो सिर्फ कहते नहीं एक माध्यम है। और हमें कहते शुक्राना करना चाहिए कि भगवान ने हमें माध्यम बनाने के लायक समझा। तो इसमें कोई कहते नहीं घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं हम कर रहे, हमने दिया, या हम तुम्हारे लिए इतना कुछ, ऐसा नहीं होता है। अगर ईश्वर ही आपको ना देता मेरे हिस्से का, कहते नहीं, देखिए हमारे हिस्से का आपके पास भगवान ने ही दिया है, तो आपको माध्यम बनाया है सिर्फ। अगर आपको माध्यम बनाया है तो कहते नहीं, हम अगर किसी और का काम करते हैं या कभी भी स्टेज पे कहते नहीं है कि कोई किसी को ट्रॉफ़ी देता है ना, तो ऐसा तो नहीं है ट्रॉफ़ी देने वाला ख़रीदता है ना। सिर्फ आपको कहते नहीं है कि वहाँ पे सम्मानजनक खड़ा किया जाता है कि आप अपने हाथों से ये ट्रॉफ़ी अगले को दें। तो सेम वही काम भगवान का है ना। ट्रॉफ़ी भगवान दे रहे हैं किसी को, लेकिन माध्यम आपको बनाया है। तो ये कहते नहीं, जब आप स्टेज पे खड़े होते तो आप सोचते हैं ना कि बड़ा सम्मानजनक, मेरे को बड़ा सम्मान मिला कि मुझे इनको ट्रॉफ़ी देने का अवसर मिला। तो इसी तरह से भगवान भी अगर जब आपको कोई काम देते हैं तो आपके लिए सम्मानजनक बात होती है, घमंड करने लायक बात नहीं होती है कि घमंड और गुमान हो जाए। भगवान कहते हैं आप माध्यम हैं और हमने आपको ये सम्मान दिया है कि आप किसी और को संभाल सकें या किसी और की मदद कर सकें। तो इंसान क्या है, असली ज़िंदगी में इस चीज़ को समझ लेता है। ट्रॉफ़ी दिया, कहते हैं कि थोड़ी देर स्टेज पे खड़ा हुआ, उसके बाद उस चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं कि ट्रॉफ़ी देने वाला कहाँ है और ट्रॉफ़ी लेने वाला कहाँ है। मतलब बीच वाले इंसान को कोई लेना देना नहीं होता है ना। आपकी ऐसा तो नहीं आपने जिसको ट्रॉफ़ी दी आपने उसको बंदिक बनाया, नहीं बनाया ना। तो इसी तरह जीवन होता है कि आपको किसी के लिए खड़ा किया गया है, यानी आपको सम्मान दिया गया है कि आप उस तक मेरे दिए हुए सामान को पहुंचा दें। तो कहते नहीं है कि और सीधी बात है कि देखिए बंधक कोई किसी का नहीं।
अगर उसे ट्रॉफ़ी मिली है तो उसने शायद अपने जीवन में बहुत अच्छे काम मेहनत की है, तब उसे ट्रॉफ़ी मिल रही है। अगर ट्रॉफ़ी दी है तो आप उसकी मेहनत से प्रभावित हुए हैं और आप कहते हैं माध्यम बने हैं, तो मतलब आपका भी बंधक नहीं हुआ। तो जीवन का अर्थ ये है कि कोई किसी का बंधक नहीं है। जिस तरह से आज लोगों की जो मेंटेलिटी हो गई है कि अगर हमने उसको कुछ दे दिया, अगर हमने कुछ पैसा दे दिया, अगर हमने उसकी मदद कर दी तो वो इंसान मेरा बंधक बन गया, तो ऐसा नहीं होता है। ऊपर से ईश्वर सब कुछ तुम्हें दे रहा है, उसके बंधक क्या आप बन गए? नहीं बनते हो ना। और ना ही भगवान आपको बंधक बनाता है, यानी इतनी इतनी दुनिया का मालिक आपको देने के बाद बंधक नहीं बनाता है, तो आप छोटे से इंसान होके जरा सी मदद करके आप कैसे सोच लेते हैं कि आप एक इंसान को बंधक बना के मालिक बन गए? कभी कहते नहीं है, ध्यान से दुनिया को सोचिए। ऐसा नहीं है कि बस जो मुझे अच्छा लग रहा है हम वो सोचें। अरे देखिए, धरती और प्रकृति को समझना जिस दिन आ गया ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जीवन को चलाने वाला। और भगवान कहते हैं कि माध्यम भी नहीं है, आप एंजॉय करिए, खुश रहिए, और जितना कुछ है सब आपका ही है, लेकिन छीनिए मत, परेशान मत करिए। इंसान को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जिस दिन आप प्रकृति को समझ गए, जिस दिन आप ज़मीन, ये कहते ताकतों को समझ गए, देखिए जितनी ताकतें बाहर हैं, इनविजुअल पावर, उतनी ही ताकतें हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जैसे नहीं कि अगर हवा है तो हमारे अंदर पावर है ना, कि हम कभी भी नहीं भूलते कि सांस लेना है है ना। कहते नहीं, हवा भी तो इनविजुअल है, लेकिन होनी कितनी ज़रूरी है। और उसके लिए हम एक सेकंड नहीं रुकते हैं, तुरंत के तुरंत हर सांस खींच खींच के लेते हैं, है ना। अगर सूरज है तो रोशनी है ना, हम सब कुछ देख सकते हैं। अगर कहते हैं कि अब ये दो चीज़ें तो वास्तविकता है, हमें समझ में आ गई कि भाई सूरज की रोशनी होगी तो हम फटाफट देख लेंगे इधर उधर इधर उधर, हवा होगी तो हम फटाफट सांस ले लेंगे, है ना। इन विजुअल पावर को आप बिल्कुल सच्चे तरीके से मानते हैं। अब बात आई ब्रेन, ब्रेन भी हम चला लेते हैं कि भैया कहाँ पे चलाना कहाँ पे नहीं चलाना, हम फटाफट उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, वो भी हमें नहीं दिख रहा। तो हम आत्मा और दिल को, यानी जो दो चीज़ें बची हैं, उनको क्यों नहीं समझते? और महसूस हमें वो भी होती हैं, और कहते हैं कि दिखती जीते जी नहीं दिखती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसका वजूद तो है ना दिल का। तो और आत्मा तो बिल्कुल ही सत्य है। अगर आत्मा ना पड़ी हो तो शायद हम इस धरती पे ही नहीं आ पाएंगे, है ना। तो जब हम इतनी पावर को हर पल याद रखते हैं, तो हम अपनी आत्मा और दिल की पावर को क्यों भूल जाते हैं? और कहते हैं कि जैसे धरती कंप्लीट होती है ना, कि सूरज, हवा और पानी, है ना, पंच तत्व जब मिलते हैं तब कहीं जाके धरती कंप्लीट होती है ना। इसी तरह से अब हमने कहते 3-4 ताकतों को तो समझ लिया है ना। हवा को समझ लिया, सांस लेते हैं, सूरज को समझ लिया, रोशनी लेते हैं, और ब्रेन को समझ लिया कि हाँ, ब्रेन भी सही समय पे इस्तेमाल करना है। तो आत्मा और दिल को क्यों नहीं समझते? उसका भी तो रोल है ना। देखिए, दिल का तो बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल कहता है सच बोलो। और कहते हैं दिल अगर सच बोलता है तो आत्मा अपने आप ही शांत रहती है। आपकी आत्मा जब बेचैन जब होती है, जब आप दिल से सच नहीं बोलते।
जब आप दिल से सच बोलेंगे तो दिमाग अच्छे फैसले लेगा, है ना। और जब दिमाग अच्छे फैसले लेगा तो कहते हैं कि आत्मा को अपने आप ही सुकून मिल जाता है। तो इन पावर को अगर समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है। सत्य समझना बहुत ज़रूरी होता है। जानते सब हैं, सबको पता है, सब सब जानते हैं, सब बातें करते हैं, आत्मा की भी बातें करेंगे, दिल की बातें। और दिल की बातें तो कहते नहीं, अपने सुख सुख के लिए करते हैं शांति के लिए दिल की बात कोई नहीं करता है। हाँ, दिल का जो कहते हैं अगर कभी कहते हैं सब्जेक्ट आता है तो दिल का बस एक ही सब्जेक्ट आता है कि कहते हैं किसी से प्यार है या किसी से अटैचमेंट है, मगर उसके अलावा भी तो दिल का काम है ना दिल से सच भी तो बोलना पड़ता है ना। तो अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं है सिर्फ आशिकी के लिए दिल बनाया है दिल सच बोलने के लिए भी बना है। आत्मा अपने आप शांत रहेगी, दिमाग अपने आप अच्छे फैसले लेगा। तो कहते नहीं है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी अपने आप जुड़ती चली जाती है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ हम शुरुआत अच्छी जगह से करें तो। अगर हम शुरुआत अच्छी कहते हैं जगह से करते हैं तो फिर अपने आप सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। यानी शुरुआत हमें अपने दिल से। कहते नहीं है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई पावरफुल चीज़ है तो वो प्यार है ना। सारे लोग मानते हैं, जानते हैं और सब ढूंढते भी रहते हैं, है ना। सब उसी चीज़ को ढूंढते रहते हैं, क्या है इस इंसान से, ये इंसान हमसे प्यार से बात कर ले, या कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ऐसा नहीं है प्यार का मतलब मेल फीमेल ही होता है। प्यार का मतलब हर रिश्ते का प्यार, बच्चे का, माँ का, रिश्तेदार का, कोई भी हो तो हर कोई बस प्यार ही ढूंढता रहता है ना। प्यार और सच, दो चीज़ें हम ढूंढते हैं और दो ही चीज़ें हम अपने अंदर से गायब कर देते हैं। तो सत्य का मतलब यही होता है। अगर आप प्रकृति के सत्य जानते हैं तो अपने कहते हैं भीतर की पावर का भी सत्य जानिए और उनको प्रकृति से कनेक्ट करिए। अपने आप कहते नहीं, जब प्रकृति हमसे जुड़ती है तो हमारे अंतर मन को अपने आप ही शांति मिलना शुरू हो जाती है। जीवन शुरू भी यहीं से होता है और ख़त्म भी प्रकृति पे ही होता है। और कहते नहीं, बीच में जो हम भूल जाते हैं कि जीवन शांति से क्यों नहीं चलता है, तो चलता भी प्रकृति की वजह से ही है, शांति से। तो इन सत्य को समझिए, अपनाइए और कहते हैं कि कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी पड़ती हैं। सिर्फ छोटी सी कहते हैं ना, दिल सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, वो दिल है। बस दिल से आप सच्चे रहिए, अपने आप सारी चीज़ें कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगी। और कहते हैं कि प्रकृति से ज़रूर कनेक्ट रहिए और प्रकृति को समझने की कोशिश करिए। अपने आप सारी चीज़ें ईज़िली अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी व्यवस्था कर ले, लेकिन जीवन प्रकृति से ही चलता है और कहते हैं इंडिविजुअल ताकतों से चलता है। तो हम सिर्फ माध्यम हैं, मालिक नहीं। तो कहते हैं मालिक वाला रुतबा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि कहते हैं अपने मालिक को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए माध्यम बनाया। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिएगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे।